नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की तारीख में देश के दो सबसे ज्यादा चर्चित नाम हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जहां एक तरफ अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं, जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार वो बैसाखी हैं जिसके दम पर प्रधानमंत्री सत्ता का सुख ले रहे हैं। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में देश विदेश घूम रहे हैं, लाखों के मशरूम खा रहे हैं। चेहरे पर चमक वाकई देखते बनती है, लेकिन समस्या ये है कि इस वक्त इन दोनों के बीच में ठन चुकी है। जब से गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाला वक्तव्य दिया, तभी से अचानक ही नीतीश कुमार कोप भवन में चले गए। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जब भी नीतीश कुमार कोप भवन में जाते हैं तो हमेशा कुछ बड़ा करते हैं। ये बात भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, इसीलिए अब बिसात बिछ चुकी है। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी है। क्या है बिहार में, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें बिहार के विधानसभा का समीकरण देखना होगा। अगर यहां पर बात करें, बिहार में कुल 243 सीट है बिहार विधानसभा में, और बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। यहां पर अमित शाह जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटकर जा सकते हैं, लालू यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं, आरजेडी के साथ, और भाजपा हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ मुंह ताकती रह जाएगी। इसीलिए अमित शाह ने अपने सारे मोहरे सेट कर दिए। और खबर है कि जेडीयू के जो 12 सांसद हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं, क्योंकि सांसद ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में उन्हें तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, और खबर है कि ये सभी सांसद भाजपा के साथ जाने को तैयार भी हैं। इसका मतलब अमित शाह ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आंच आने वाली नहीं है, भले ही नीतीश कुमार नाराज हो जाएं, समर्थन वापस ले लें। लेकिन इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने हमला चला, अगली चाल चली बिहार विधानसभा के लिए, जहां पर उन्होंने अपने 2 प्यादों का इस्तेमाल किया जेडीयू के विधायकों को तोड़ने के लिए। इसमें पहले हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, और दूसरे हैं संजय झा। दोनों ही नीतीश कुमार की पार्टी में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं। जहां पर बात करें अगर संजय झा की, तो वो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, ये जेडीयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं, ज्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं। इन दोनों को अमित शाह ने जिम्मेदारी दी कि वो जेडीयू के विधायकों को तोड़ें, भाजपा के साथ लाएं, जिससे कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने, भले ही नीतीश कुमार साथ छोड़ दे। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कुल जेडीयू के 45 विधायक हैं और बीजेपी के 80 विधायक हैं। हम, जो कि जितिन राम मांझी की पार्टी है, इसके भी 4 विधायक हैं। पूरी तरह से जितिन राम मांझी भाजपा के साथ हैं, तो इस तरह से 84 84 विधायक भाजपा के पास हैं। लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 122 विधायक। ऐसे में अभी भी 38 विधायकों की जरूरत है, 45 विधायक जेडीयू के पास हैं। यानी कि इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ के लाओ और सरकार बनाई जाए। लेकिन खबर यह आ रही है कि इस मिशन में बुरी तरह से फेल हुआ भाजपा का पूरा रणनीतिक नेतृत्व, और नीतीश कुमार को सारी बातें जब पता चली तभी से वो कोप भवन में थे। इसी वजह से वास्तविक कारण यही है, और इसका परिणाम यह हुआ कि हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं। पहला बयान, खुद अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश को किसी भी कीमत पर हम मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। भाई, ऐसा क्या प्रेम है नीतीश कुमार से
कि आप उन्हें किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर ज्यादा आगे बढ़कर कहा है दिलीप जायसवाल ने, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं कि नीतीश की कोई सीट नहीं आएगी, तब भी हम नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जगह पर तो देखा गया है कि आप हमेशा जो है अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, सहयोगियों को हर बार उल्लू बनाते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अगर एक सीट भी नहीं जीतते हैं? शिंदे ने तो बहुत सी सीटें जीती थी, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो क्यों नीतीश कुमार के ऊपर इतने रहमो करम, क्यों इतना ज्यादा उन पर प्रेम आ रहा है? इसके पीछे की सारी कहानी यही है। यह है सम्राट चौधरी, जो कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। यही सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा हमलावर रहा करते थे नीतीश कुमार पे। लेकिन अब क्योंकि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम ना उठाएं, इसीलिए उन्हें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आप शिंदे नहीं हैं और आपको ही मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो अपनी योग्यता के दम पे हैं, अपनी काबिलियत के दम पे हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं हैं। अब नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। नीतीश कुमार के पास भी विकल्प मौजूद है। विकल्प है आरजेडी के साथ 77 विधायक हैं, कांग्रेस के साथ 19 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के पास 11 विधायक हैं, सीपीआई के पास 2, सीपीएम के पास 2 और एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास 1 विधायक है। इनके पास पहले और भी विधायक हुआ करते थे, लेकिन ये आरजेडी के साथ मिल गए। तो अगर ऐसे में खुद ओवैसी साहब ना भी समर्थन करें आरजेडी का, तो ऐसा माना जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ एकजुट करने के लिए एआईएमआईएम के ये जो 1 विधायक हैं, ये भी साथ में चले जाएंगे। इनके बाकी सहयोगी पहले ही जा चुके हैं। तो ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं बनता है कि अगर नीतीश कुमार के जो 45 विधायक है वो यहां साथ में आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने आराम से सरकार बन जाएगी। क्योंकि ये सारे जो विधायक हैं ये 112 है, इनका योग 112 है। तेजस्वी यादव का गठबंधन पिछली बार सिर्फ 10 सीटों से सरकार बनाने से चूक गया था। ऐसे में अगर नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो 10 विधायक क्या, उनके पास 45 विधायक हैं। और मान लीजिए कि जो 19 विधायक भाजपा के साथ जाने को तैयार थे वो चले भी जाते हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार आसानी से सरकार बना सकते हैं। और लालू यादव इस बात के लिए सहमत हैं कि चाहे जितने भी विधायक के साथ नीतीश कुमार आए, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा। ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, उनके पास विकल्प मौजूद है। यहां पर लालू यादव के लिए वजह यह है कि वो खुद को तो जान चुके हैं कि मैंने जो करना था जीवन में, जो नाम हासिल करना था, जो मुकाम हासिल करना था, कर लिया। अब वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को एक राजनेता के रूप में, एक जननेता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि एक पूरा कार्यकाल उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में मिले। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ चले जाना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है या टल चुका है, यह भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।